हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल संध्या की क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम सभी मॉडल्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि मैं मॉडल का यूज़ कैसे किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कैन की। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकता हूँ, सकते हैं आदि। जैसे कि मैं जा सकता हूँ, जहाँ भी इस तरह के सेंटेंस आए कि मैं जा सकता हूँ, वहाँ पर आप कैन का यूज़ करेंगे। जैसे मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। मैं पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो देखिए, ही और सी सबके साथ हमने कैन का यूज किया है, तो कैन का यूज ऐसे ही करेंगे। अब है कैन बी। कैन बी का हिंदी अर्थ होता है बन सकता है। जैसे वह डॉक्टर बन सकता है, तो इसकी अंग्रेजी हो गई ही कैन बी अ डॉक्टर। वह डॉक्टर बन सकता है। तुम सिंगर बन सकती हो, यू कैन बी अ सिंगर। तुम एक सिंगर बन सकती हो। तो कैन बी का हिंदी अर्थ हो गया बन सकता है। मतलब कुछ भी बन सकता है, तो वहाँ पर हम कैन बी का यूज करते हैं। तो ये मॉडल नंबर 2 हो गया कैन बी। कैन का यूज सीखा और कैन बी का यूज करना सीखा। अब हम कैन हैव का यूज करना सीखेंगे, जिसका हिंदी अर्थ होता है पास हो सकता है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत ही संक्षेप से बता रही हूँ आपको। अब कैन हैव का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ बात हो रही हो कि उसके पास ये चीज़ हो सकता है। जैसे तुम्हारे पास कार हो सकता है, यू कैन हैव अ कार। यू कैन हैव कार, तुम्हारे पास कार हो सकता है। तो कैन बी और कैन हैव का प्रयोग हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे मी। मी मीन्स शायद। शायद हो सकता है, शायद मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो इसकी अंग्रेजी होती है आई मे गो देयर। शायद मैं वहाँ जा सकती हूँ। तो हमने कैन का यूज़ कर लिया। कैन बी हो सकता है, बन सकता है। और कैन हैव पास हो सकता है। और मे यानी कि शायद हो सकता है। जैसे कि कोई चीज़ शायद जो कंफर्म नहीं है, शायद जिसमें शायद लगा हो, वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे कि शायद मैं वहाँ जा सकता हूँ, शायद मैं वह बाइक खरीद सकता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम मे का यूज करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं उन सारे मॉडल्स के बारे में आप सबको बताने वाली हूँ जिनका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के लिए किया जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की वीडियो में ख़ास क्या है। तो अभी तक हमने कैन बी, कैन हैव और मे का प्रयोग सीखा। अब हम जानेंगे कि शुड की हिंदी होती है चाहिए। जैसे कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें ये बुक पढ़नी चाहिए, तुम्हें अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए। तो जहाँ हम किसी को सलाह देते हैं कि ये कार्य तुम्हें करना ही चाहिए, तो वहाँ पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। अब है शुड बी। जैसे हमने कैन बी का प्रयोग करना सीखा ना, वैसे हम शुड बी का भी प्रयोग करना सीखेंगे। अब शुड बी का मतलब होता है बनना चाहिए। जैसे कि तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस जब भी आए कि तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए, एक सिंगर बनना चाहिए, तो वहाँ पे हम शुड बी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यू शुड बी अ सिंगर। यू शुड बी अ सिंगर, तुम्हें एक सिंगर बनना चाहिए। अब है शुड हैव। तो शुड हैव का प्रयोग ना हम हमेशा पास्ट टेंस के लिए करते हैं, और इसके साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। जैसे कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, तो शुड हैव का अर्थ हो गया चाहिए था। अब तुम्हें वहाँ हमेशा जाना चाहिए था, तो इसकी अंग्रेजी हो गई यू शुड गॉन देयर। यू शुड गॉन देयर, गो वेंट गॉन। गॉन थर्ड फॉर्म है, गॉन देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। तो शुड हैव के साथ कभी भी हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि कभी भी शुड हैव का प्रयोग हम चाहिए था के लिए करते हैं, और जब भी हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं ना, तो वहाँ पे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। अब आइए बात करेंगे कि मस्ट का मतलब का क्या होता है। मस्ट का मतलब भी चाहिए, लेकिन कब चाहिए? ज़रूर चाहिए, अवश्य चाहिए। जैसे कि तुम्हें मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए, तो इसमें ज़रूर आ रहा है ना, अवश्य शेयर करनी चाहिए, अवश्य आ रहा है। तो इसकी अंग्रेजी होगी यू मस्ट शेयर माई वीडियो।
यू मस्ट शेयर माई वीडियो, तुम्हें मेरी वीडियो अवश्य शेयर करनी चाहिए, आपको कमेंट अवश्य करना चाहिए। तो जब इस तरह से कोई सेंटेंस हो जिसमें अवश्य या जरूर शब्द का प्रयोग किया गया हो तो वहाँ पे हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो मॉडल्स हैं ना, ये यूजफुल से मॉडल्स है जो हमेशा इंग्लिश भाषा सीखने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब हम उड का प्रयोग करना सीखेंगे। उड का मतलब होता है गागेगी। जैसे कि कभी भी हम अपनी इच्छा बताते हैं, इच्छा यानी कि जैसे मैं चाय पीना चाहूँगा, अब चाहूँगा तो वहाँ पे उड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वुड टेक टी, मैं चाय पीना चाहूँगा, या फिर आई वुड लाइक टू टेक टी, मैं चाय पीना चाहूँगा, ऐसे भी इसको बोलते हैं। तो विल का प्रयोग हम मैं जाऊँगा और चाहूँगा के लिए, विश बताने के लिए हम उड का प्रयोग करते हैं। उड बी का मतलब होता है मैं डॉक्टर बनता, मैं डॉक्टर बनता। तो जब बनता शब्द आ जाए ना कि मैं डॉक्टर बनता, मैं सिंगर बनता, यदि मैं पढ़ाई किया होता तो मैं डॉक्टर बनता, तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम वुड बी का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वुड बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनता, यदि मैंने पढ़ाई की होती तो मैं एक डॉक्टर बनता। अब वुड के साथ हैव भी आता है जिसका अर्थ होता है चुका होगा, जैसे कि वह जा चुका होगा। इसके साथ भी हम हैव, वुड हैव के साथ भी हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। जैसे ही वुड हैव गॉन, वह जा चुका होगा, ही वुड हैव गॉन, वह जा चुका होगा। अब हम इफ़ वुड का प्रयोग करना सीखेंगे जिसकी हिंदी होती है अगरता। अगरता, अब कहेंगे अरे ये कैसी बात हो गई अगरता, अगर वह कार चलाता, आ गया ना अगरता, अगर वह कार चलाता, इसकी अंग्रेजी हो गई इफ़ ही ड्राइव कार, इफ़ ही ड्राइव कार, यदि वह कार चलाता। तो इफ़ वुड का मतलब इफ़ ही वुड ड्राइव कार, मैंने वुड का प्रयोग करना मैं भूल गई। माइट मीन्स सकेगा, जैसे वह कार चला सकेगा। ही माइट ड्राइव कार, ही माइट ड्राइव कार, तो माइट का अर्थ हो गया सकेगा, वह कार चला सकेगा। यदि उसे विटामिन की गोली दोगे तो वह कार चला सकेगा। ही माइट ड्राइव कार। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। माइट बी का प्रयोग जिसकी हिंदी अर्थ होती है बन सकता था। अब इसका प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ बात आए कि वह डॉक्टर बन सकता था, मतलब जितनी पढ़ाई उसने की है उसके हिसाब से वह डॉक्टर बन सकता था। ही माइट बी अ डॉक्टर, ही माइट बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बन सकता था। माइट हैव के साथ भी हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं जिसका अर्थ होता है चुका होगा, वह जा चुका होगा। ही माइट हैव गॉन, वह जा चुका होगा। ही माइट हैव गॉन, वह जा चुका होगा। वह सो चुकी होगी। शी माइट हैव स्लीप्ड, शी माइट हैव स्लेप्ट, वह सो चुकी होगी। आउट टू का अर्थ चाहिए के लिए होता है लेकिन अच्छे कार्य के लिए किया जाता है आउट टू का प्रयोग। जैसे तुम्हें पानी बचाना चाहिए, तुम्हें ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए, तो जब कोई अच्छे कार्य के लिए चाहिए आए ना तो वहाँ पे आउट टू का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि तुम्हें पानी बचाना चाहिए, यू आउट टू सेव वाटर, यू आउट टू सेव वाटर, तुम्हें पानी बचानी चाहिए। वांट टू का प्रयोग करते हैं हम अपनी चाहत बताने के लिए। जैसे कि मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो, मैं खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक, मैं नहाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक बाथ, मैं नहाना चाहता हूँ, मैं कपड़े धोना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू वॉश क्लॉथ। तो कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं वहाँ पे वांट टू का प्रयोग करते हैं। नीड टू का प्रयोग ज़रूरत के लिए होता है। जैसे कि मुझे एक पेन की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत किसी सामान की है तो वहाँ पे टू का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आई नीड ए पेन कहेंगे। लेकिन मुझे जाने की ज़रूरत है तो वहाँ पे आई नीड टू गो का प्रयोग हम कर सकते हैं। हैव टू का मतलब पड़ता है और ना है दोनों के लिए करते हैं। जैसे कि आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, या फिर आई हैव टू गो
इसका दूसरा अर्थ हो गया मुझे जाना है, आई हैव टू प्रिपेयर चपाती, मुझे चपाती बनानी है, रोटी बनानी है। हैड का प्रयोग पड़ा था और ना था दोनों के लिए, जैसे कि हमने हैव टू का यूज़ किया, लेकिन पास्ट में इसका यूज होता है। जैसे आई हैड टू गो, मुझे जाना था, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। इज टू का मतलब वाला है, ही इज़ टू गो, ही इज़ टू गो, वह जाने वाला है। आई एम टू गो, मैं जाने वाली हूँ। वैसे ही वाज टू का प्रयोग हम वाला था के लिए करते हैं, मतलब बात जब भी पास्ट टेंस में वाला था थी आ जाए तो वहाँ पे हम वाज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज टू गो, वह जाने वाला था। डियर टू का प्रयोग हम हिम्मत के लिए कहते हैं, जैसे कि आई डियर टू गो, मैं जाने की हिम्मत रखता हूँ, ताकत रखता हूँ, साहस रखता हूँ। आई डियर टू गो। बिगिन टू का अर्थ होता है लगा लगी, वह रोने लगी, मैं रोने लगी, मैं चिल्लाने लगी, मैं उसे बुलाने लगी। तो इस तरह के सेंटेंस जहाँ पे लगा लगी आए ना, तो वहाँ पे हम बिगिन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई बिगन टू क्राई, मैं चिल्लाने लगी। कुड का प्रयोग हम सका, यानी कि वह जा सकता था, इसके लिए भी करते हैं, इस तरह के सेंटेंस के लिए। या फिर मैं नहीं जा पाई, आई कुड नॉट गो, आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा पाई, आई कुडंट गो, मैं नहीं जा पाई। कुड बी का प्रयोग बन सकता था के लिए करते हैं, जैसे कि ही कुड बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बन सकता था। ही कुड बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बन सकता था। कुड हैव का प्रयोग हम किसी चीज़ के पास हो सकता था इसके लिए करते हैं, जैसे कि तुम्हारे पास एक कार हो सकता था। यदि इस नौकरी को, इस जॉब को तुम ज्वाइन किए होते तो तुम्हारे पास आज एक कार हो सकता था। यू कुड हैव अ कार, यू कुड हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार हो सकता था। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम यू कुड हैव का यूज करते हैं। सबसे लास्ट टॉपिक है हैविंग। हैविंग का हिंदी अर्थ होता है कर करके या लिए हुए। जैसे आई वॉज हैविंग अ बेबी, मैं एक बेबी लिए हुए हूँ। अब मेरे पास एक बेबी है, इसकी अंग्रेजी भी यही होती है, आई वॉज आई वॉज हैविंग अ बेबी, मेरे पास मैं एक बेबी लिए हुए थी, वॉज है तो थी। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए तो हैविंग अ बेबी का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पे मेरे पास एक बेबी थी, ऐसा मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। कोई वस्तु आप लिए हुए हैं तो इसके लिए हम हैविंग का यूज़ करते हैं। सो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय